हेलो एवरीवन एंड पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी टाइप के ऑब्जेक्ट को। तो ये समझ लेते हैं कि डिक्शनरी क्या है। तो बेसिकली एक मैपिंग डेटा टाइप है। अभी तक जो हमने जितने डेटा टाइप डिस्कस किए थे वो सीक्वेंस डेटा टाइप थे, बट ये एक मैपिंग डेटा टाइप है। इसका मतलब इन लिटरल लैंग्वेज जैसे एक डिक्शनरी होती है जहाँ पे एक वर्ड होता है उसका एक मीनिंग होता है, उसी सिमिलर मैनर में यहाँ पे एक की होगी और उसके अगेंस्ट एक वैल्यू डिफाइंड होगी। आप अगर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने यूज़ की है, मे बी अगर आपने पर्ल यूज़ करी है या फिर मे बी आपने एंसिबल यूज़ किया है, तो आप इसको हैश से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एरे भी समझ सकते हैं इसको। वॉट एवर एग्जाम्पल सूट्स योर नीड। तो अभी तक हमने ये देखा था कि सीक्वेंसिंग डेटा टाइप में जब भी हम डेटा को इंडेक्स करते थे तो हम एक नंबर देते थे कि मेरा फर्स्ट वैल्यू जो है उसका इंडेक्स 0 होगा एंड गो अपॉन लाइक दैट। बट अगर मैं डिक्शनरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है वो नंबर्स की जगह कीज से होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक पर्टिकुलर वैल्यू रिट्रीव करनी है, तो वो उसके अगेंस्ट मैं की प्रोवाइड कराऊंगा एंड देन आई विल गेट द वैल्यू अगेंस्ट दैट। एंड जो ये कीज होती हैं वो इम्यूटेबल टाइप ऑफ डेटा सीक्वेंस हो सकती हैं। तो बेसिकली आप यहाँ पे स्ट्रिंग या फिर एक नंबर यूज करेंगे, ना कि एक लिस्ट आप की तरह प्रोवाइड नहीं करा सकते। टपल को फिर आप की यूज कर सकते हैं अगर वहां पे केवल आपको स्ट्रिंग या नंबर मिले या फिर एक वैलिड टपल हो। फॉर एग्जांपल इन सिंपल पेरेंथेसिस एक की वैल्यू हो तो टपल कैन आल्सो बी यूज एज अ की फॉर यू। तो हम बेसिकली पीछे डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे की होगी उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी। की कैन बी योर नेम, योर एज, एनीथिंग। जस्ट अंडरस्टैंड कि जो की होगी वो एक वेरिएबल है और जो वैल्यू है वो उस वेरिएबल के अंदर जो भी आपने स्टोर कर रखा है वो चीज है। आपकी डिक्शनरी एम्प्टी भी हो सकती है। मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स भी आप डाल सकते हैं। तो अगेन आपको जस्ट रिट्रीव करने के लिए एक पर्टिकुलर की का नाम देना पड़ेगा ना, आपको वो आंसर मिल जाएगा। आप जब भी डिक्शनरी डिफाइन करेंगे आपको एक ब्रेसेस के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, तो आप पेरेंथेसिस नहीं देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देंगे, यहाँ पे आप ब्रेसेस देंगे। एंड इस फॉर्म में आप इंडिविजुअल की एंड वैल्यूज को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या ऑपरेशंस में परफॉर्म कर सकता हूँ अपने डिक्शनरी के ऊपर, तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करके देखूंगा, मैं नए एलिमेंट्स को ऐड करके देखूंगा उसके अंदर, फिर मैं कैसे उससे एलिमेंट्स रीड कर सकता हूँ, रिट्रीव कर सकता हूँ या फिर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। इवन मैं कीज को लिस्ट भी करूंगा कि कैसे मैं अपनी सारी कीज को लिस्ट कर सकता हूँ, कैसे सारी वैल्यूज को लिस्ट कर सकता हूँ और कैसे दोनों के कॉम्बिनेशन को भी लिस्ट कर सकता हूँ। एंड एट द एंड हम ये देखेंगे कि हम इंडिविजुअल एलिमेंट को या कंप्लीट डिक्शनरी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक डिक्शनरी बना के देखते हैं। तो मुझे सिंपली इसको ब्रेसेस के अंदर कोड करना होगा एंड इट्स अ डिक्शनरी। नाउ कैसे वैलिडेट कर सकता हूँ, तो अगेन हम टाइप कीवर्ड यूज कर सकते हैं एंड विद आर वेरिएबल। तो ये मेरा क्लास डिक्शनरी को बिलोंग करेगा। तो ऐसे ही क्विकली हम कुछ वैल्यूज को की एंड वैल्यू के पेयर में हम डिक्शनरी के अंदर पास करा देते हैं अपने। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है बिफोर द कोलन ये मेरा की है एंड जो भी उसके बाद है मे बी इट्स अ स्ट्रिंग और इट्स अ नंबर, ये मेरी वैल्यूज है। तो मैं क्विकली इसको देख लेता हूँ, तो ये मेरा एक की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डिक्शनरी मेरे को डिनोट करता है। अब अगर मेरे को इंडिविजुअल एलिमेंट देखना है अपनी डिक्शनरी का, फॉर एग्जांपल मेरे को रोल देखना है, तो मैं सिंपली अपने उस पर्टिकुलर की को डिफाइन करूंगा यहाँ पे एंड इट विल रिट्रीव मी द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिनक्स एडमिन है। इन अ सिमिलर मैनर मैं यहाँ पे वैल्यू रीअसाइन भी कर सकता हूँ इस की को। अगेन मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे काम करेगा एंड आई कैन गिव समथिंग लाइक। तो यहाँ पे इस केस में ये मेरे की के अगेंस्ट एक वैल्यू को चेंज कर देता है। नाउ क्या मैं कोई ऐसी की ट्राई करके देख सकता हूँ जो कि अवेलेबल ही ना हो मेरे पास, मे बी समथिंग लाइक लोकेशन या फिर मेरा सिटी, ये की अभी अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली इस डिक्शनरी में ये ढूंढ नहीं पा रहा है। बट क्या हम इस की को ऐड कर सकते हैं डिक्शनरी में, तो सिंपली मेरे को इसके अगेंस्ट एक वैल्यू असाइन करनी होगी एंड
दिस वुड बी एडेड। नाउ अगर मैं अपनी डिक्शनरी को देखता हूँ तो आपको दिखेगा कि ये वैल्यू बेसिकली अपेंड हो गई है मेरी डिक्शनरी के एंड में। नाउ मैंने वैल्यूज एक ऐड करके देख लिया है। वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? तो चेंज भी करके मैं देख चुका हूँ कि मेरी की वैल्यू चेंज हो सकती है। क्या मैं अपनी पर्टिकुलर की को चेंज कर सकता हूँ? तो नो। की हमेशा जो भी है वो यूनिक ही होगी। की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। अब कैसे मैं सारी कीज को देख सकता हूँ? तो मैं अपने डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के साथ में एक कीज एलिमेंट प्रोवाइड करता है मेरे को डिक्शनरी। तो यहाँ पे मेरी जितनी भी कीज हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में आ जाएंगी। एंड मेरे को अगर इसको लिस्ट की फॉर्म में देखना है तो ओके, सॉरी, माय बैड। तो ये एक डिक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। एंड मेरे को अगर इसको लिस्ट की फॉर्म में देखना है तो मुझे इस तरह से ना देके इसको, जो मेरा वेरिएबल है उसको मेरे को पास कराना पड़ेगा विद लिस्ट एलिमेंट। सो यहाँ पे मेरा जो डिटेल्स की एलिमेंट है, अगर मैं इसको लिस्ट की फॉर्म में पास कराना चाहता हूँ तो मुझे इस फंक्शन को पास कराना पड़ेगा। एंड ये मेरे लिए स्टेट कर देगा जो जो मेरे पास कीज हैं। इन अ सेम मैनर मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज देखना चाहता हूँ तो आई गेट वैल्यूज एज वेल। आप इवन दोनों आइटम भी देख सकते हैं, कीज एंड वैल्यूज। तो यहाँ पे इसके लिए आपको डिक्शनरी एक आइटम्स नाम का मेथड प्रोवाइड कराता है। एंड अगेन यू विल गेट अ कंप्लीट लिस्ट जहाँ पे आपको छोटे छोटे टुपल मिलेंगे फॉर अ की एंड अ वैल्यू पेयर। नाउ क्या मैं इस चीज को अगेन लिस्ट की फॉर्म में देख सकता हूँ? तो यस। अब बट ये मेरे लिए एक टुपल है तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि टुपल के अंदर सबसे पहले एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर छोटे छोटे टुपल बने हैं, तो मैं कैसे वैल्यूज को देख सकता हूँ? तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एज देखना चाहता हूँ तो सबसे पहले आई विल चेक की लिस्ट में मैं कैसे एलिमेंट को रिट्रीव करूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट का एलिमेंट रिट्रीव हो गया। एंड नाउ अगर मेरे को अगेन एक एज नाम का की को स्टोर करना है तो जैसे टुपल में हम करते थे, मे बी वी नेम, दो वेरिएबल असाइन कर देते हैं इसके लिए, एंड वी नम, एंड इसके अगेंस्ट हम इस वैल्यू को पास करा देते हैं। तो अब मैं अगर देखता हूँ वी नम तो ये मेरे को एक टुपल में से वैल्यू रिट्रीव करा के देगा। तो आप देख सकते हैं जो भी ऑब्जेक्ट टाइप्स हमने पढ़े थे हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं वहां से। नाउ मैंने यहाँ पे वैल्यूज रिट्रीव कर ली। अब हम एलिमेंट को डिलीट करना देखते हैं, कैसे हम एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं एक टुपल में से। तो मैं इवन एक डेल फंक्शन यूज कर, सॉरी, डिक्शनरी में से मैं यहाँ पे एक डेल फंक्शन यूज कर सकता हूँ। तो मैं डेल के संग एक पर्टिकुलर एलिमेंट दे सकता हूँ। तो अगर मैं एक ऐसे की दूंगा जो कि अवेलेबल नहीं है तो उस केस में अगेन आई विल गेट एन एरर। तो बट अगर मैं एक वैलिड एलिमेंट देता हूँ तो वो मेरा पर्टिकुलर की एंड अ वैल्यू, इट वुड बी रिमूव्ड। बट डेल का बेनिफिट इसलिए नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में क्या डिलीट हुआ है मेरे लिस्ट में से। तो द बेस्ट थिंग इज कि आप यहाँ पे दो टाइप के पॉप आइटम्स देता है आपको। ध्यान देने वाली बात ये है, जब आप पॉप आइटम्स यूज करते हैं फॉर अ रिमूवल तो जो लास्ट की वैल्यू पेयर होता है ये उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे इस केस में आप अगर डिटेल्स को दोबारा देखेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि इसने लास्ट वाला रिमूव किया है। हम क्विकली एक काफी पीछे चला गया है ये। हम क्विकली अपने टुपल को, ये डिक्शनरी को दोबारा फॉर्म कर लेते हैं एंड इस बार हम बेसिकली नॉर्मल पॉप को यूज करके देखते हैं। तो पॉप क्या इस तरह से काम करेगा? तो पॉप ऐसे काम नहीं करता। यहाँ पॉप आइटम्स लास्ट आइटम को रिमूव कर रहा है, पॉप एक स्पेसिफिक आपसे की मांगेगा जिस आइटम के अगेंस्ट आप रिमूव करना चाहते हैं। तो मे बी मैं रोल को रिमूव करना चाहता हूँ। तो जब ये रिमूव करेगा रोल को तो मेरे को दिखाएगा भी कि मैंने क्या वैल्यू को रिमूव किया है। तो दैट इज अ ब्यूटी ऑफ पॉप। तो आप इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। एंड अगर आप कंप्लीट को रिमूव करना चाहते हो डेल के संग आप अपने डिक्शनरी का नाम भी दे सकते हैं। अब एक डिक्ट कंस्ट्रक्टर भी देता है आपको बेसिकली डिक्शनरी। तो मे बी आपके पास कुछ वैल्यूज अगर इस फॉर्म में है, मैं फिर आपको टाइप ना करना पड़े इसके लिए मैं दिखा देता हूँ। तो मे बी आपके पास एक टुपल बना हुआ है जहाँ पे वैल्यूज एक असाइन है सिंपल मैनर में। आप डिक्ट ऑब्जेक्ट के साथ भी इसको एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक लास्ट मेथड हम और देख लेते हैं जहाँ पे हमने पास्ट में देखा था एक लिस्ट बना के। तो हम क्विकली उस लिस्ट को अगर रिट्रीव कर सकते हैं तो देन इट्स वेल एंड गुड।
ओके, तो ये मेरे पास एक लिस्ट थी। तो मैं यहाँ पे एक डिक्ट एलिमेंट को यूज करके अगर मैं इस लिस्ट को पास कराता हूँ, विच अगेन कंटेन्स टूपल्स। सो ये मेरी लिस्ट एक वैलिड लिस्ट नहीं है, मेरे को इसको टूपल की फॉर्म में भी पार्स करना होगा एलिमेंट्स को, कीज एंड वैल्यूज को। ये हमने अपने नोट सेक्शन में देखा भी था। तो ये मेरा डिक्ट कंस्ट्रक्ट इसको एक वैलिड डिक्शनरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ एग्जांपल हैं कैसे हम डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। तो डिक्शनरी को हम यहीं पे रैप करते हैं, एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम बुलियन को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे वो वैल्यूज होंगी वो 0 या 1 या फिर ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में होंगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।